प्रेमी यादव ने भरे मंच पर भोजपुरी इंडस्ट्री को किया शर्मसार। महिला कलाकारों ने किया विरोध, कार्रवाई की होने लगी मांग। नशे की हालत में भरे मंच पर महिला डांसर के साथ की ऐसी हरकत कि वहां पर मौजूद लोगों को रोकना पड़ गया। जी हां, भोजपुरी की मशहूर गायिका कल्पना पटवारी ने एक बात कही थी कि भोजपुरी कलाकारों में शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है। यही कारण है कि भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार किसी भी महिला को भरे मंच पर कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी पकड़ लेते हैं और कहीं भी हाथ लगा देते हैं और इनको लगता है कि यह सब करने के बाद ही दर्शकों का मनोरंजन होगा। जब तक वह महिला डांसर को गंदे तरीके से नहीं छुएंगे, महिलाओं के गुप्तांगों को नहीं पकड़ेंगे, अश्लील डांस नहीं करेंगे, महिला कलाकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तब तक दर्शकों का सही से मनोरंजन नहीं होगा। लेकिन इन भोजपुरी कलाकारों को यह समझ में नहीं आता है कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजक भोजपुरी सिंगर को गाना गाने के लिए बुलाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाते हैं, तो मनोरंजन करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप मंच पर दारू पीकर चढ़ जाइए और बदतमीजी पर उतर जाइए। आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जिस लड़की को प्रमोद प्रेमी यादव जबरदस्ती गंदे तरीके से छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वह लड़की कैसे प्रमोद प्रेमी के छूने से मुस्कुराते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रमोद प्रेमी जबरदस्ती उस लड़की को पकड़े जा रहे हैं और गंदे गंदे टच किए जा रहे हैं। आप सोचिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बदतमीज कलाकारों की ये हरकतें जब बाहर के लोग देखते होंगे, दूसरे इंडस्ट्री के लोग देखते होंगे, तो उनके नजर में भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों की क्या ही इमेज बनती होगी। लोगों के मन में भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर क्या धारणा बनती होगी। इंटरनेट और स्मार्टफोन के जमाने में भले ही भोजपुरी स्टार्स के गानों को यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज मिले हों, लेकिन ये गाने हेडफोन लगाकर ही सुनने लायक होते हैं और इन स्टार्स की फिल्में अकेले ही देखने लायक होती है। आप जरूर ही अपनी फैमिली के साथ भोजपुरी गाने सुनने या फिर फिल्में देखने से बचने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे डायलॉग और गाने सुनने को मिलेंगे कि आपको हैरानी होगी। भोजपुरी फिल्में या गानों का जब जिक्र छिड़ता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि भोजपुरी फिल्मों या गानों में कितनी अश्लीलता और फुहरता होती है। साथ ही डबल मीनिंग्स और डायलॉग्स और गीत ऐसे हैं कि लोग अपनी फैमिली के साथ भोजपुरी फिल्में और गाने को तो देख ही नहीं सकते। यही भोजपुरी सिनेमा की हकीकत है और इसका स्वरूप आज के दौर में भी और भी ज्यादा बिगड़ता ही जा रहा है। कुल मिलाकर भोजपुरी सिनेमा और गानों को सस्ता पोर्न समझा जाने लगा है, जिसमें हीरोइन को दिखाकर लाखों करोड़ों दर्शकों की इच्छाएं शांत की जाती है। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और मुंबई समेत मॉरिशस जैसे देशों में भी भोजपुरी सिनेमा और गानों को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं। एक गौरवशाली संस्कृति के प्रतीक के रूप में जिस भोजपुरी भाषा में फिल्में बनाने की भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लेखक और निर्देशक नाजिर हुसैन से सिफारिश की थी और साल 1963 में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो नाम से सुपरहिट फिल्में बनी थी, उस भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का स्वरूप अगले 50 साल में इतना विकृत हो चुका है कि यह सिनेमा के नाम पर अश्लीलता परोसने का माध्यम हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले के लोक गीतों में अश्लीलता नहीं दिखती थी, लेकिन वहाँ आंशिक अश्लीलता थी, जो गाँव में भाभी देवर या जीजा साली समेत अन्य रिश्तों में होने वाले मजाकों के गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। साल 2000 के बाद भोजपुरी गायकों ने अति कर दी है और ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं जिसका जिक्र करने में भी शर्म आती है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।